Hello everyone, welcome back to another important video of Investing for Beginner series. फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल का मेन मोटिव है आप तक फाइनेंशियल नॉलेज को सिंप्लीफाई करके पहुंचाना। इसी सीरीज में आज का ये वीडियो आप सभी के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी के थ्रू आईटीआर फाइल होना शुरू हो गए हैं एंड बहुत ही जल्द आईटीआर के ऑनलाइन फॉर्म्स भी एक्टिव हो जाएंगे। अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में ओल्ड टैक्स रिजीम चूज किया था या फिर अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन आपने ओल्ड टैक्स रिजीम चूज किया है, देन आपके लिए एचआरए कैलकुलेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने एचआरए एग्जाम्पशन रिलेटेड एक डिटेल वीडियो शेयर किया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखें, इससे आपके एचआरए रिलेटेड सभी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगे एंड आपको एचआरए एग्जाम्पशन अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम ये समझ लेते हैं कि एचआरए कैलकुलेशन करने की जरूरत आपको कब पड़ सकती है। सबसे पहला, जब आप इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन के बाद अगर आप ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि जितना एचआरए क्लेम करने के लिए आप एलिजिबल हैं उतना ही एम्प्लॉयर ने कंसिडर किया है या नहीं, उस टाइम पे आपको एचआरए कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा, अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को एचआरए रिलेटेड प्रूफ सबमिट नहीं किए हैं एंड आप आईटीआर फाइल करते टाइम अपना एचआरए क्लेम करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको एचआरए कैलकुलेशन समझना बहुत जरूरी है। बट जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, हमारे चैनल का मेन मोटिव है फाइनेंशियल नॉलेज को सिंप्लीफाई करना। इसीलिए लर्न एंड इन्वेस्ट टीम की तरफ से आप सभी के लिए हमने एचआरए कैलकुलेटर बनाया है, जिसके थ्रू आप अपना एचआरए एग्जाम्पशन एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सिर्फ अपना बेसिक सैलरी एंटर करना है, उसके बाद एचआरए रिसीव्ड एंटर करना है, देन रेंट पेड। उसके बाद आपको ये चूज करना है कि आप मेट्रो सिटीज में आते हैं या नहीं, देन आपको कैलकुलेट करना है एंड आप अपना एचआरए एग्जाम्पशन एलिजिबिलिटी देख पाएंगे। इस कैलकुलेटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू ये समझ लेते हैं कि कैलकुलेटर का यूज कैसे करना है। सबसे पहले आप ऊपर बटन देख सकते हैं ईयरली एंड मंथली। अगर आप इन सभी सैलरी को मंथली बेसिस पे डालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मंथली वाला ऑप्शन क्लिक करना है। बट अगर आप अपने सभी सैलरी यानी कि बेसिक, एचआरए और रेंट पेड को ईयरली वे में डालना चाहते हैं, देन इसके लिए आपको ईयरली वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट, यहाँ पर मैं ईयरली वाला एग्जांपल लेना चाहता हूँ। मान लेते हैं पर्सन एक्स का बेसिक सैलरी पूरे साल का 6 लाख है, देन यहाँ पर आपको 6 लाख एंटर करना है। इसके बाद अगर हम ये एस्टिमेट कर लें कि उस पर्सन का जो एचआरए मिलता है वो टोटल 2.5 लाख का है, देन इसके लिए यहाँ पर आपको 2.5 लाख एंटर कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है रेंट पेड कि पर्सन एक्स ने पूरे साल में कितना रेंट पे किया है। इसके लिए यहाँ पर आपको रेंट पेड वाले सेक्शन पर ही डाल देना है। अभी के लिए हम 2 लाख कंसिडर कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको 2 लाख एंटर कर देना है। नेक्स्ट आता है डियरनेस अलाउंस। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं देन आपको डियरनेस अलाउंस भी मिलता होगा, अदरवाइज ये फील्ड ऑप्शनल है, इसे आप ब्लैंक रहने दे सकते हैं। इन सभी डिटेल्स के बाद नीचे आप देख सकते हैं डू यू लिव इन दिल्ली मेट्रो, कोलकाता और चेन्नई। यहाँ पर आपको यस या नो में सेलेक्ट करना है। अगर आप इन मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो आपको यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको नो सेलेक्ट करना है। अभी के लिए यहाँ पर मैं यस सेलेक्ट करता हूँ एंड इसका रीजन क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन में एक्सप्लेन करूंगा। इन सभी डिटेल्स को एंटर करने के बाद आपको कैलकुलेट बटन पर क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पर कोई भी डिटेल जो कि मैंडेटरी है वो एंटर नहीं करते हैं, देन उसके लिए आपको एरर मैसेज देखने को मिल जाएगा कि ये मैंडेटरी फील्ड है, आपको वो एंटर करना है। उसके बाद ही कैलकुलेट का बटन आपके लिए इनेबल होगा। तो हम वापस से यहाँ पर रेंट पेड में 2 लाख डाल देते हैं। इसके बाद आपको कैलकुलेट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कैलकुलेट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं यू आर एलिजिबल फॉर एचआरए एग्जाम्पशन ऑफ 1,40,000 पर ईयर। इसका ये मतलब हुआ कि आप 1,40,000 तक का एचआरए एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अब हम कैलकुलेशंस भी समझ लेते हैं कि एचआरए कैलकुलेट हुआ कैसे। यहाँ पर आप 3 प्रोविजंस देख सकते हैं एंड नीचे लीस्ट ऑफ द अबव। इसका ये मतलब है कि इन तीनों पॉइंट्स में से जो लीस्ट होगा वो आपके एचआरए एग्जाम्पशन के लिए कंसिडर किया जाता है। सबसे पहला है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। यहाँ पर ये अमाउंट है 2,50,000 जो हमने एचआरए डाला था। नेक्स्ट आ जाता है एक्चुअल रेंट पेड माइनस
10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। इसका मतलब है आपने जो रेंट पे किया उसमें से आपको 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए माइनस करना होगा, जो कि हो जाता है 1,40,000। थर्ड ऑप्शन है 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। अगर आप मेट्रो सिटीज में हैं, जो मैंने आपको पिछले पेज में एक्सप्लेन किया था, एक बटन था जिसमें आपको ये मेंशन करना था कि क्या आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में रहते हैं। अगर आप यस सेलेक्ट करते हैं देन आपको 50% ऑफ बेसिक सैलरी कंसिडर किया जाता है। अगर वहां पर आप नो सेलेक्ट करते तो 40% ऑफ बेसिक सैलरी कंसिडर किया जाता है। इन तीनों प्रोविजंस के बेस पे आपका एचआरए एग्जेम्पशन कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर आप ये समझ गए होंगे कि अगर आप मैनुअली इन तीनों प्रोविजंस को निकालते हैं, उसके बाद इन तीनों में से लीस्ट को सेलेक्ट करते हैं, इसमें आपका काफी टाइम जाएगा। इससे बेटर ये होगा कि आप एचआरए कैलकुलेटर का यूज करें, जिससे आप इजीली अपना एचआरए एग्जेम्पशन कैलकुलेट कर पाएंगे। आई होप एचआरए कैलकुलेटर के थ्रू अब एचआरए एलिजिबिलिटी कैलकुलेशंस आपके लिए काफी इजी हो जाएंगे। फ्यूचर में हम इस वेबसाइट पर और भी फीचर्स लाने वाले हैं, जैसे कि अपकमिंग फीचर है आप कैसे रेंट रिसीट्स जनरेट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जब भी आप अपने एम्प्लॉयर को एचआरए का प्रूफ सबमिट करते हैं देन आपको रेंट रिसीट्स भी सबमिट करने होते हैं। आप इस वेबसाइट के थ्रू इजीली रेंट रिसीट्स जनरेट कर पाएंगे। अगर आपके कोई भी फीडबैक या फिर कोई भी सजेशन है, या फिर आप इस वेबसाइट पर कोई पर्टिकुलर फीचर चाहते हैं रिलेटेड टू फाइनेंस, तो कमेंट जरूर करें। हम अपकमिंग रिलीज में उन सभी फीचर्स को लाने की कोशिश जरूर करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।